कि केवट पहले भरत भैया से मिल लिया जाए। भरत भैया आगे बढ़े, कहते हैं जाकर के भरत भैया ने गंगा जमुना सरस्वती जो संगम है वहां पर स्नान नहीं किया। कारण क्योंकि कैकेयी को की बुद्धि को बदलने वाली कौन है? सरस्वती मैया। और भरत जी ने विचार किया कि हो सकता है मैंने संगम में स्नान कर लिया तो मेरी बुद्धि भी बिगड़ जाए। तो भरत जी ने वहां स्नान नहीं किया, सीधे चित्रकूट पहुंचे। और जब चित्रकूट में भैया लक्ष्मण जी ने देखा, क्रोधित हो गए। राम जी से कहा, प्रभु आज फिर भरत भैया आ रहे हैं, इनकी मैया ने आपको वनवास दे दिया, लेकिन ये यहां भी चल के आ गए। आज पहली बार लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं बात करूं, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो अवतार है वो शेषा अवतार है और जो भरत भैया का अवतार है वो गरुड़ अवतार है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो गरुड़ है उसकी दुश्मनी वैसी सर्प से होती है नहीं होती? गरुड़ जी की दुश्मनी सर्प से होती है और भरत जी का अवतार गरुड़ जी का, लक्ष्मण जी का अवतार शेष जी का। तो पहले वैसी इनकी ऐसी रहती है। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आप आदेश करें तो पुरानी बात रफा दफा कर लें, यहां पर भी चले आए, लेकिन धन्य है राम। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये भरत का जीवन है और भरत के जीवन की गाथा को तो मैं स्वयं प्रणाम करता हूं। भरत के अंदर जो त्याग है, अब यहां भरत भैया आए, तीनों देवियां आई। महाराज कहते हैं राम जी से जब मिले तो सबसे पहले मेरे राघव जी ने ना कौशल्या से मिले ना ही सुमित्रा से मिले, प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी पहले मैया कैकेयी से मिले और मैया कैकेयी को हृदय से लगाया। देवी कैकेयी रोने लगी, राम मुझसे ये अपराध हो गया, राम तू घर चल, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। राम जी ने कहा, नहीं मैया, कौन कहता है कि मुझे तूने वनवास भेजा है? कोई नहीं मैया, मैया ये तो मैं अपने आप से करना चाहता हूँ। और कहा, हे मेरी माँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता हूँ मैं मैया, तेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो मैं हूँ। और सारे संसार के लोग कहते हैं देवी कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, तो करता हूं मैं मैया, बस तेरा नाम हो रहा है। मैया सीता जी ने अपनी माताओं की सेवा और वंदन किया। यहाँ जनक जी आदि साथ में गए, वहां पर सभा भी लगी कि महाराज राम जी वापस चले, राम जी को वहां जाना ही पड़ेगा। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं भरत भैया, मैं नहीं जाऊंगा। वो चरण पादुकाएं प्रदान की और भरत जी को कहा, हे भरत, आपको पिताजी के वचनों का पालन करना है, अपने भैया के वचनों का पालन करना है। और भरत जी राघव जी से मिलके आए। यहाँ पर भरत जी ने नंदी ग्राम में एक गड्ढा बनाया और वहां पर विश्राम किया। भाव यह है कि अगर मेरे राम इस धरा पर सोएंगे तो ये सेवक उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सेवक नंदी ग्राम में एक गड्ढा में रहेगा, अपने प्रभु से नीचे रहेगा। और उसी तरह भेष धारण किया भैया भरत ने, उसी तरह जटाएं बनाई भैया भरत ने। 14 वर्ष राम जी वनवास में रहे, लेकिन धन्य है भैया भरत जो राज में रहते हुए भी वनवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। वहां राम जी का अवतार जिस लीला के लिए हुआ है, राम जी चित्रकूट में दर्शन दे रहे हैं और महाराज सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन है।
विचार करें। राम जी देवी सीता जी के साथ एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जो आश्रम है अत्रि मुनि जी का, जो उनकी पत्नी है सती अनुसुईया। सती अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचे और गोस्वामी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। देवी सीता जी ने मैया सती अनुसुईया जी को देखा तो अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, के पद गए सीता, मिले बहोरी सुशील विनीता, मिले बहोरी सुशील विनीता।